तो इंटरव्यू में जैसे बताया जा रहा है फॉलो करोगे निश्चित रूप से रिजल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि इसमें मार्क्स अधिक से अधिक कैसे आएगा, है ना, वो सोच समझ और बोलने के तरीके पर निर्भर करता है। कम्युनिकेशन स्किल बेहतर होना चाहिए, जो कल हम बताए थे, ठीक है ना। ईमानदारी होनी चाहिए। जैसे एक ऑफिसर्स के क्या क्या गुण होते हैं, एक गुण को एक अवेयरनेस, ठीक है, अवेयर होना, इंटीग्रिटी होना चाहिए, हाँ, ऑनेस्टी होनी चाहिए, ईमानदारी, हाँ, लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सारी खूबियां होनी चाहिए। है ना, डिसीजन मेकर होना चाहिए, और पंक्चुअलिटी होनी चाहिए अपने वर्क के प्रति। मतलब कुछ क्वालिटी है ऑफिसर लाइक क्वालिटी, है ना, ऑफिसर लाइक क्वालिटी हैव टू बी डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं पंचायत ऑडिटर के इंटरव्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑफिसर लाइक क्वालिटी हैव टू बी डेवलप्ड, ठीक है। और जितने सारे पार्ट्स तुम लोगों ने ही बताया, अभी पॉइंट्स बताए हो, ठीक है, ये सारा पॉइंट्स का टेस्ट होता वहाँ पर, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि इंटरव्यू इज ए पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट। तो जाहिर है कि तुम्हारे अंदर जो पर्सनालिटी है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और दो चीज़ हमने बताया था कि इंटरव्यू में तुम्हारे और तुम्हारे सराउंडिंग्स के बारे में जांच होता है। पहला तुम्हारा अबाउट यू, दूसरा है अबाउट योर सराउंडिंग्स, ठीक है। तो ये अबाउट यू की बात हम लोग कर रहे हैं। जैसे सराउंडिंग्स में हम लोग लेंगे, जैसे करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस वगैरह आ सकते हैं, तो करंट अफेयर्स को देखना है, लगातार पेपर पढ़ना, अखबार पढ़ना, रोज रोज पढ़ना है, एक अपना व्यू बनाना है उस पर, कुछ फैक्ट्स भी याद रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारे जो करंट इश्यूज हैं, सोशल इश्यूज, इकोनॉमिकल इश्यूज, पॉलिटिकल इश्यूज, है ना, जैसा भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पे ही चर्चा भी हो रही थी, जाहिर है कोई इशू होगा इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आ सकता है, ठीक है ना। हो सकता है कि जो 2024 में चुनाव होने वाला है उसके बारे में जैसे तैयारियां चल रही है दोनों तरफ से, पक्ष विपक्ष, उसमें कोई इशू आ सकता है, बातें हो सकती है, तो सराउंडिंग्स के बारे में जानकारी होनी चाहिए। दूसरा, तुम्हारे बारे में क्या क्या चीज़ें हैं, तुम्हारे बारे में दो चीज़ है, एक इंटरनल, ठीक है ना, इंटरनल, और दूसरा है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में जो तुम पढ़ते हो, जो तुम्हारा एकेडमी है, ठीक है, एकेडमी, तुम्हारा जो बायोडाटा में सारा चीज़ लिखा हुआ है वो चीज़, ठीक है, ये सारे एक्सटर्नल हैं, अंदर की बात नहीं है। और अंदर की बात जो है इंटरनल है, वो तुम्हारे अंदर से आता है, जो क्वालिटी की तुम लोग चर्चा कर रहे थे, वही पर्सनालिटी का पार्ट है। पर्सनालिटी जो शब्द है वो पर्सोना से बना हुआ है, वो इंटरनल क्वालिटी ऑफ ए पर्सन, आंतरिक गुण, व्यक्ति का आंतरिक गुण बाहर वही आता है। जैसे कैसे बोले थे कि चेहरे पे स्माइल नहीं आ पाता है, स्ट्रेस हम हो जाते हैं, वो स्ट्रेस में रहना, स्माइल नहीं आना या किसी का स्माइल आना, है ना, खुश हो रहना, प्लीजेंट रहना, कल भी हमने चर्चा किया था वहाँ पर प्लीजेंट, है ना, रहने के बारे में। वो जब अंदर से जब भाव उस तरह आता है ना, तब होता है। किसी काम को बेहतर तरीके से करने से, किसी काम को करने में सेटिस्फैक्शन होने से अंदर से क्या होता है, ठीक है, बेहतरी फील होती है, तो चेहरे पे चमक आती है। और अगर अंदर से भयभीत हैं, डरे हुए हैं, कुछ और सोच रहे हैं, मन में कोई और बात चल रहा है ना, या फिर तैयारी पूरी अच्छी से नहीं हुई है, तो अनावश्यक एक डर बना हुआ रहता है, उससे क्या होता है कि चेहरे पे अलग भाव आ जाता है, ठीक है। तो इंटरनल का मतलब ही होता है ओवरऑल तुम्हारी पर्सनालिटी का पार्ट है ये, जिसके बारे में तो अभी बात कर रहे थे, एक ऑफिसर में क्या क्या चाहिए, वो सारे गुण अंदर से, ठीक है। सहज रहते हो कि नहीं, पैशेंस है कि नहीं, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ माइंड है कि नहीं, ठीक है, ऑनेस्टी है कि नहीं, डिसीजन मेकिंग पावर है कि नहीं, लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, टीम लीडर के रूप में काम कर सकते हो कि नहीं, टीम में रहकर काम कर सकते हो कि नहीं,
ठीक है ना। ये सारे गुण हैं। पंक्चुअल हो कि नहीं, ठीक है, कोऑर्डिनेटर के रूप में काम कर सकते हो कि नहीं, कोऑर्डिनेट कर सकते हो कि नहीं, क्लियर है ना। ये सारे जो पहलू हैं ये क्वेश्चन के माध्यम से जांच किए जाएंगे। क्वेश्चन इसलिए इंटरव्यू में जो होगा ये क्वेश्चन और आंसर, ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं है। इट इज नॉट ए क्वेश्चन आंसर सेशन। क्वेश्चन इज ओनली ए मेजरमेंट पैरामीटर टू नो अबाउट योरसेल्फ। ये जो पर्सनालिटी का पार्ट है इसके बारे में कैसे जानकारी मिलेगी, तुम्हारे अंदर में क्या है ना, तुम हो, ये तुम्हारे अंदर में क्या है, इसको बाहर निकालना है। कैसे निकाला जाएगा, तुम्हारे मुंह से बोलवा कर निकाला जाएगा। बताइए अपने बारे में, तो कोई क्वेश्चन पूछा आंसर दीजिए। जैसे तुम यहाँ से बाहर बोलोगे तुम्हारे इंटरनल क्वालिटी के बारे में वो समझेंगे, सुनेंगे। चुप रहोगे तो नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे। तो बोलना तो है, सोच समझ कर बोलना है, बोलना है सोच समझ कर बोलना है। कितना बोलना है ये भी देखना है, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कैसे बोलना है, बोलना तो है। कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू इज ए टेस्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल का टेस्ट। तो हाउ टू कम्युनिकेट, ठीक है ना, व्हाट टू कम्युनिकेट, व्हाट नॉट टू कम्युनिकेट, ये सारे पार्ट्स हैं इसके। और कम्युनिकेशन स्किल पे तो कल क्लास हुआ था, ऑनलाइन क्लास हम लिए थे। ये टोटली इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इंटरव्यू में कम्युनिकेशन स्किल सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू बोर्ड जो होता है ये चेयरमैन होते हैं, यहाँ पर बाकी मेंबर्स होते हैं, फिगर हम बताए थे, यहाँ पर तुम होते हो। जो भी बातें हम करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन के माध्यम से ही हमारे बारे में उन तक पहुँच पाती है, ठीक है। तो लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सुनना, सुनना कैसे है। तो इसमें थोड़ा सा हम लोग आ जाते हैं संदर्भ पे, अपने क्वेश्चंस पे, ठीक है। जैसे 2-4-5 क्वेश्चंस पहले लिख लो। पहला है कि आप इस पद पर क्यों आना चाहते हैं, आप इस पद पर क्यों आना चाहते हैं, या पंचायत ऑडिटर क्यों बनना चाहते हैं, ठीक है। वाई यू वांट टू बी ए पंचायत ऑडिटर, और इस पद के बारे में आपने कब से सोचना शुरू किया था। दूसरा क्वेश्चन, कब से सोचना शुरू किया था। तीसरा क्वेश्चन, जब आपकी नियुक्ति होगी तो आप कहाँ काम करेंगे, कहाँ कार्य करने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कहाँ पर कार्य करने का मौका मिलेगा। दूसरा है आप क्या क्या कार्य करेंगे, पंचायत ऑडिटर के रूप में आप क्या क्या कार्य करेंगे, आपकी भूमिका क्या होगी, रोल। तो पहले से बताया था रोल, आपका रोल क्या होगा, ठीक है, आपकी भूमिका क्या होगी। और एक होता है कि आप किस प्रकार काम करेंगे, मतलब कैसे काम करेंगे, ये अलग क्वेश्चन है। क्या क्या काम करेंगे ये अलग है, किस प्रकार कार्य करेंगे ये अलग है, ठीक है। आपके नियंत्री पदाधिकारी कौन होंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन हम वही बता रहे हैं, बाद में फिर डिटेल्स में हम आएंगे, अलग अलग पार्ट होगा। नियंत्री पदाधिकारी कौन होंगे, कंट्रोलिंग ऑफिसर, ठीक है। आपका पद है ना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है या किस विभाग के अंतर्गत आता है, मंत्रालय का नाम। उसमें माननीय मंत्री महोदय का भी नाम याद रखना होगा, ठीक है। इस डिपार्टमेंट के जो ऊपर में सर्वोच्च पदाधिकारी होते हैं, अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव जो भी होते हैं उनका नाम याद रखना है, ठीक है ना। ये सब जानना है, उसको साथ में बताएंगे। सब अलग अलग है ना क्वेश्चंस हैं, सबको नोट करके रखना है। फिर जब हम लोग बात करेंगे तो पंचायती राज के बारे में बात करना है। पंचायती राज अधिनियम है ना, कब से अस्तित्व में है, कैसे आया, कब एक्ट बना, ठीक है। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब बना, बिहार पंचायती राज अधिनियम, चूँकि पंचायती राज जो है, एक तो हम लोग बात करते हैं
73वां और 74वां संविधान संशोधन के माध्यम से पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है ना। और हर एक राज्य को यह निर्देश दिया गया है कि अपने यहाँ पंचायतों का गठन करें। तो ये संवैधानिक बात है। संविधान के किस अनुच्छेद में इसका है पंचायत गठन करने का? अनुच्छेद 40 में है। तो राज्यों को इंस्ट्रक्शन है कि इसको गठन करें, तो राज्य गठन करेगा। जब हम लोग बिहार की बात कर रहे हैं तो बिहार में पंचायत राज अधिनियम कब से लागू है, कब एक्ट आया? हाँ, एक्ट 2006 में आया है। और जानकारी के लिए थोड़ा सा बता देते हैं तो ग्राम पंचायत यहाँ पर 8058 है, 8058। पंचायत समिति 533533 है। जिला परिषद 38। ऐसे करके फिगर बनाओ, तेज बनो भाई, ठीक है। यह है ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ठीक है। ऐसे लिख देना है और यहीं पे संख्या लिख दो 8058 533, जिला जितना जिला उतना जिला परिषद। और जो पंचायत है ना, ये पंचायत ये अलग अलग वार्ड में बटा रहता है। ग्राम पंचायत अलग अलग वार्ड में बटा हुआ होता है और ये लगभग 1.5 लाख वार्ड है। 1.5 लाख वार्ड्स में बटा हुआ है। 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं पंचायत को, जिस पर हम लोग ये बाद में भी चर्चा करेंगे। और हमने जो अपना किया है काम, उसके आधार पर हम बात कर रहे हैं। तो तुमको बोलते तुम भी ऐसे करो, फॉलो करो, ठीक है, उससे रिजल्ट होना है। इसी प्रकार से जब तुम गवर्नमेंट में जाओगे, देन यू विल बी द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अति गवर्नमेंट में यहाँ पर तुम हो, तुम कैसे काम करोगे? तो वॉट एवर द डायरेक्शन गिवन बाय गवर्नमेंट, जो सरकार का विजन होगा वो हमारा विजन होगा, जो सरकार का मिशन होगा वो हमारा मिशन होगा। इसका आंसर मिल रहा है? तो सोचने के लिए बोल रहे हैं, अभी आंसर फिर से दिया जाएगा। जो सरकार का या डिपार्टमेंट जो तुम्हारा है होगा, जो डिपार्टमेंट का विजन है, ठीक है ना, या गवर्नमेंट का विजन है, उसी विजन से हम काम करेंगे कि उसका अलग करेंगे? उसी विजन से काम करेंगे। हाँ, काम करने का तरीका होता है कि कोई व्यक्ति किसी काम को बहुत ईगरनेस के साथ करता है, कोई करता है थोड़ा सा लापरवाही से भी करता है। तो सक्सेसफुल दोनों में से कौन होगा तो समझ ही सकते हो। सक्सेस का रेट में अंतर हो जाता है ना। किसी को अवार्ड मिलता है, किसी को नहीं मिलता है, किसी को सजा भी मिल जाती है, ठीक है ना। ध्यान रखना है इस चीज़ को। तो गवर्नमेंट का विजन क्या है? तो पहला चीज़ है कि पंचायती राज का गठन ही किया गया है डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर ये मिशन है, विजन है, लिख लेना है उस चीज़ को, ठीक है। पंचायतों को इस प्रकार से एनेबल करना है, शक्तियां प्रदान करनी है। फिर पॉइंट वाइज नीचे लिखना है कि पंचायतों को इस प्रकार की शक्तियां प्रदान करनी है, ठीक है, कि इनेबल देम टू फंक्शन एज वाइब्रेंट यूनिट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है कि जो लोकल लेवल पर ही काम कर रहा है, बहुत सारी चीज़ में वो सेल्फ गाइडेड है के रूप में काम करे। और दूसरा है एम्पावर्ड, कन्वर्टेड इनटू एम्पावर्ड, इंक्लूसिव, इंक्लूसिव समावेशी, ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी और अकाउंटेबल यूनिट। अकाउंटेबल का मतलब होता है जिम्मेवार, मतलब पंचायतें जिम्मेवार हैं, है ना, अपने पंचायत लेवल पर काम करने के लिए, वहाँ के विकास के लिए। ट्रांसपेरेंसी है, जो कि गांव के ही काम हो रहा है, अब तुम काम करो, बगल वाला देख रहा है, जान रहा है, पूरे गांव में जो कुछ हो रहा है, ग्राम सभा की बैठक हो रही है, वहाँ पर निर्णय लिया जा रहा है, कौन सा रोड बनना है, कौन सा गली का निर्माण होना है, कहाँ शौचालय बनना है, कहाँ इंदिरा आवास बनना है, सब कुछ नजर आएगा ना। हर चीज़ ऊपर से होता तो नजर नहीं आता। एम्पावर्ड करना है, उसको शक्तियाँ प्रदान करनी है, ठीक है ना। ये सारा चीज़ है। तो तुमसे क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे, ध्यान रखना है, ये जो पॉइंट लिखा जा रहा है, ठीक है, यही है सिलेबस, जिसको बोल सकते हो थोड़ी देर के लिए। सिलेबस मतलब क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो वो जानना चाहेगा कि तुम ट्रांसपेरेंसी के बारे में समझते हो कि नहीं, ट्रांसपेरेंट होकर काम करोगे कि नहीं, पारदर्शी होकर काम करोगे कि नहीं, ठीक है ना। अकाउंटेबिलिटी तुम के साथ काम करोगे कि नहीं, ठीक है ना, जिम्मेवारी के साथ काम करोगे कि नहीं, क्लियर है। पब्लिक के साथ तुम किस प्रकार बिहेव करोगे, कैसे मिलोगे, जो पब्लिक को अधिकार दिए गए, राइट दिए गए, उसको कैसे करोगे, ठीक है। तो ये सारा चीज़ पंचायत लेवल पर होता है। लेकिन जब ऑडिट की बात आती है तो वहाँ पर अलग चीज़ हो जाता है। पंचायतों को शक्तियाँ दी गई, मतलब पंचायतों को दिया गया है
जो हम लोग सरकार की बात करते हैं तो यहाँ पर सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट है ना, स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, उसके बाद यहाँ पर है हमारा पंचायती राज सिस्टम, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ से सीधे इसको दिया जाता है फाइनेंस, स्टेट ने दिया इसको पावर, जो 29 सब्जेक्ट्स है। तो यहाँ जो फंड आ रहा है, ध्यान रखना है, यहाँ जो फंड आ रहा है, तो फंड आ रहा है पंचायत में, क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है, पैसा खर्च हो रहा है। तो खर्च हो रहा है, जब तुम्हें कोई सामान लाने के लिए घर में दिया गया, मम्मी ने दिया सामान लाने के लिए 500 रुपया दिया, तुम सब्जी लाए, फल लाए, दवा लाए, कुछ और लाए, कुछ और लाए, तो मम्मी पूछती है ना कि कितना पैसा खर्च किए, कितना पैसा बचा, क्या क्या लिए, है ना। तुम बोलोगे हम कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए, अरे कोल्ड ड्रिंक्स तो पीने का नहीं बोला गया था, है ना। मतलब मम्मी ऑडिट कर रही है, ऑडिट कर रही है कि 500 रुपीज़ का फंड था और तुमको दिया गया था सब्जी लाने के लिए, फल लाने के लिए, दवाई लाने के लिए, हो सकता है बच्चों के लिए मिठाई लाने के लिए, और तुम क्या कर दिए, कोल्ड ड्रिंक्स पी लिए। मतलब वह जो कोल्ड ड्रिंक्स में तुमने खर्चा किया वो वैसे मद में कर दिया जिसके लिए फंड मैंने एलोकेट नहीं किया गया था, और ये जो नियम कानून अलाउ नहीं करता है, वो खर्च कर दिया कोल्ड ड्रिंक्स में। तो मम्मी क्या कर रही है, ऑब्जेक्शन, मैंने ऑडिट कर रही है, ऑडिट करने के बाद ऑब्जेक्शन कर रही है। एक छोटी सी बात है, कभी तुम लोग ऐसा सोचे थे कि मम्मी ऑडिट भी करती है? आज समझ में आ गया ना, वही है ऑडिट, यही काम करोगे तुम। जो फंड यहाँ आया है, जिस मद में खर्च करना था उसी मद में खर्च हुआ है कि नहीं हुआ है, जितना का खर्च करना था उतना किया गया, तो बचा तो कितना बचा, कहाँ रखा हुआ है, कहीं कोई घोटाला तो नहीं हो गया, गड़बड़ी तो नहीं हो गई, कोई अलग मद में खर्च तो नहीं कर दिया है, अलग या गलत मद में तो खर्च नहीं कर दिया है ना, कोई चोरी तो नहीं कर लिया है, कहीं लैकिंग तो नहीं है। मतलब उसका एक तरह से मॉनिटरिंग करना, जो हमने पिछले क्लास में बताया था, तुम लोग को एक पेज था, है ना, उसमें हमने बताया था, या उसका वीडियो भी पहले होगा एक, है ना, हाँ, उसमें हमने बताया था एबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताया था, ठीक है ना। लोकल फंड ऑडिट, सोशल ऑडिट, मॉनिटरिंग ऑफ यूज ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस, एनुअल, ठीक है, अकाउंट सर्टिफाइंग, ये सब चीज़ बताया था, देख लो नहीं, उसको देख लोगे, ठीक है ना। तो ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का ट्रू पिक्चर्स जो होते हैं, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट के हित में, वो दिखाना रहता है, ऑडिटर का काम है कि भाई जो फंड आया है किसके लिए आया है, ये पैसा किसके लिए आ रहा है, बताओ, आम जनता के लिए, पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए, ठीक है ना। और पंचायती राज संस्थाएं अगर सही तरीके से काम कर रही हैं, ध्यान देना, सही तरीके से काम कर रही है, कौन देखेगा, वहाँ बैठे हुए हैं ब्लॉक में ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड ब्लॉक पंचायती राज ऑफिसर, फिर DPR डिस्ट्रिक्ट पंचायत ऑफिसर, फिर ऊपर अपना DDC DM सब लोग देख रहे हैं इसको, क्लियर है। लेकिन ऑडिटर का काम होगा कि जो फंड आया है तो वही लोग जो खर्च किया है, तो खर्च सही तरीके से हुआ कि नहीं हुआ, आम जनता के लिए खर्च हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। ये अगर हम देखेंगे, ऑडिट करेंगे, तब समझ में हाँ सही काम हुआ है भाई। आगे इसमें जो हम लोग चर्चा करेंगे, स्टेट फाइनेंस कमीशन जो वित्त की व्यवस्था करता है, राज्य वित्त आयोग, ये पंचायती राज अधिनियम जब लागू हुआ, जिस प्रकार से वित्त आयोग, है ना, भारत सरकार का है वित्त आयोग, अनुच्छेद कितना में है, 280 में, उसी प्रकार से पंचायती राज सिस्टम लागू होने के बाद राज्यों के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। उसके बारे में हम लोग पढ़ना पड़ेगा, उसमें हम लोग क्लास में चर्चा करेंगे। स्टेट फाइनेंस कमीशन, इसका फंक्शन, ये आर्टिकल 243I में है, 243I में है, ये सब आर्टिकल भी थोड़ा याद रखना है। ऑडिट के बारे में 243J में है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन के बात करेंगे हम लोग, इसका क्या फंक्शन है, क्या रिकमेंडेशन इसका है, और क्या इसका लिमिटेशंस है, ठीक है, ये बताएंगे आगे क्या करना है। दूसरा है फाइनेंस सिस्टम, ग्राम पंचायत का फाइनेंस, कैसे फाइनेंसिंग होगा, कैसे पैसा आएगा उसको, ठीक है, तभी ना ऑडिट करोगे। जानकारी होना चाहिए हमको, ऑडिट क्या करना है, पैसा आता है और पैसा जाता है, ठीक है। तो आने वाला मद को भी हम लोग देख रहे हैं, जाने वाले मद को भी देख रहे हैं, आया और गया, उसी को देखना है कि फालतू खर्च तो नहीं हो गया, एक्सेस तो नहीं हो गया, या पैसा रखा हुआ ही रह गया, गलत तरीके से खर्च हो गया, गलत मद में चला गया। ये 2-3 को पॉइंट पर बात करेंगे, और इसे कंसर्न लोगों को भी हम बुलाएंगे, जब मॉक इंटरव्यू होगा तो उन लोगों को करवाएंगे। कंस्टिट्यूशनल प्रोविजन देख लेना है, संवैधानिक प्रावधान, और ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, ये तुम्हारा कंसर्न है ये वाला, लेकिन जानकारी उसका कभी रखना। ऑडिट ऑफ अकाउंट्स नेक्स्ट पॉइंट है। इसके लिए स्टेट पंचायती एक्ट है,
एंड द फाइनेंस एंड अकाउंट रूल्स हैं, फाइनेंस एंड अकाउंट रूल्स 243 मैंने पहले बताया है। इसमें एक और है पेसा एक्ट है, द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरिया एक्ट, ये 1996 का है। कि थोड़ा सा जानकारी ले लेना है कि बहुत इंटरव्यू है, पूछ दिया तो चर्चा कर लेना है। इसके ऑब्जेक्टिव है, फीचर्स हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्या क्या समस्याएं हैं इसको लागू करने में, यह भी इसे भी देख लेना है। इशूज़, मुद्दे, पंचायती राज संस्थाओं के सामने क्या क्या मुद्दे हैं, क्या क्या समस्याएं भी हैं, चैलेंजेज क्या क्या हैं। फिर वुमेन को रिजर्वेशन दिया गया पंचायती राज में, SC ST को भी दिया गया है, तो वुमेन रिजर्वेशन जो दिया गया उसे पंचायती राज में कितना भागीदारी उनको मिली है, कितना बेहतर तरीके से काम कर रही हैं, या क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है, ये देखना है। रियली वो एम्पावर्ड हैं या नहीं है, एक थोड़ा सा जो तुम लोग अपने गांव में देखे भी होगे उसको कोट करते हुए देखते हुए करना, बाकी बताया जाएगा। इस प्रकार से ये सब चीज़ पे हम लोग चर्चा आगे करेंगे।